नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे ताजा अपडेट। इस खबर में दोस्तों जानेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड की पूरी लिस्ट। यहाँ पे हुई डी कोड, अडानी अंबानी की भी कंपनी शामिल, यहाँ पे बड़े खुलासे। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, कई बॉन्ड की जानकारी एसबीआई ने छुपाई। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी को लगी है सिर में गंभीर चोट, आनंद फानल में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं, जल्द होगा खुलासा। अपडेट आ रही है कि ईडी रेड वाली कंपनियों ने दिया सबसे ज्यादा चंदा, लोगों ने बीजेपी को किया ट्रोल। बीजेपी सरकार को इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार लोगों ने बताया। वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं कि सीजीआई लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्पर खड़े हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। बड़ी खबर दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज पहली आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अब सार्वजनिक हो गई है। चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले को लेकर तत्परता दिखाई और अपनी वेबसाइट पे पूरा यहाँ पे डेटा जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने वही एसबीआई से पूछा, योजना में 2017 में शुरू हुई तो आंकड़े 2019 के बाद के क्यों? जी हाँ दोस्तों, इस पर भी सवाल उठ रहा है। तो दूसरी तरफ आपको बताते चले, एक कंपनी है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने करीबन 410 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जमा किए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड का मालिक कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बिलोंग करती है, उससे संबंधित है। सीधे तौर पे दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है कि अडानी अंबानी ने भी जमकर यहाँ पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया है। वहीं दोस्तों इंतजार खत्म हुआ, अडानी की कंपनियों के नाम भी सामने आने लगे हैं। नवयुगा इंटरप्राइजेस, जो कि अडानी ग्रुप की ही एक यहाँ पे सब्सिडरी है और इसका नाम भी लिस्ट में देखा जा रहा है। बताते चलें, नवयुगा इंजीनियरिंग एक सहायक कंपनी है जिसका स्वामित्व गौतम अडानी के पास है। ये वही कंपनी है जो उत्तराखंड में उस सुरंग में काम कर रही थी जहां बीते साल 41 मजदूर फंसे थे। आपको बता दें, एसबीआई के बाद अब चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एससी के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया है। सरकारी जानकारी छुपाने के लिए यहाँ पे दोस्तों सभी यहाँ पे संस्थाएं बेताब दिख रही हैं। जानकारी छुपाने को बेताब है सरकार। समय संशोधन के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए एक के बाद एक यहाँ पे दोस्तों संस्थाएं आगे आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज एक बार फिर सुनवाई करने वाली है। चुनाव आयोग ने अर्जी दायर कर चंदा देने वाले और भुनाने वाले राजनीतिक दल के बॉन्ड नंबर में मिलान के 11 मार्च के आदेश में बदलाव करने तथा और समय देने की मांग की है। इसके साथ ही कुछ लोग परेशान हैं कि जिन कंपनियों की चर्चा सरेआम थी उनका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। उनके लिए जानकारी आ रही है कि ये आंकड़े जो अभी सार्वजनिक हुए हैं मार्च 2018 से मार्च 2019 के आंकड़े अभी नहीं जारी किए गए हैं। वो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जब उसे लौटाएगा तब चुनाव आयोग इन आंकड़ों को भी सार्वजनिक करेगा। हो सकता है उन लिफाफों में इनका नाम हो, अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिए उन आंकड़ों को लेकर यहाँ पे खेल किया गया है। वहीं कांग्रेस ने एसबीआई को घेरा और पूछा कि योजना 2017 में जब शुरू हुई तो आंकड़े 2019 के बाद से क्यों दिए गए। युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नारे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मतलब है मैं कंपनियों को धमकाऊंगा, ईडी के छापे डलवाऊंगा, चंदा इकट्ठा करूंगा और बीजेपी का खजाना भरता रहूंगा। श्रीनिवास बीवी ने आगे ट्वीट किया और लिखा, किसी को अगर समझना है कि ईडी और बीजेपी कैसे काम करते हैं मिलके तो इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सूची में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज द्वारा खरीदे गए बॉन्ड की राशि को देखिए और जोड़िए। लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड इन्होंने खरीदे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईडी रेड की तारीखें देखिए जो कि यहाँ पे काफी कुछ बयां करती हैं कि ईडी की रेड हुई, चंदा मिला और यहाँ पे ईडी ने मामला समाप्त किया। इसी बीच दोस्तों अभी अभी एक ताजा अपडेट निकल के आ रही है कि आखिर कितने बॉन्ड उपलब्ध कराए, कितने एसबीआई ने छुपा लिए।
ताजा जानकारी के मुताबिक एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को ही बता दिया था कि कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए थे, लेकिन एसबीआई ने 18,871 बॉन्ड की जानकारी ही चुनाव आयोग को दी है। बाकी 3,346 बॉन्ड की जानकारी एसबीआई ने सरकार के कहने पर छुपा ली है। दोस्तों, आखिर यहाँ पे 3,346 बॉन्ड किसने खरीदे? क्या वे सेल कंपनियां थी? लोग तो कह रहे हैं क्या वह अडानी या अंबानी की कंपनियां हैं? आखिर उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। दोस्तों, कोविशील्ड बनाने वाली पूनावाला से बीजेपी को मिले हैं एक दिन में 52 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, इनकी मोनोपोली थी कोविड वैक्सीन बनाने में। कोविशील्ड नाम की ये वैक्सीन बनाते थे आधार पूनावाला की कंपनी, और इन्होंने बीजेपी को भरपूर चंदा दिया है, जिसका फायदा इन्हें यहाँ पे बिजनेस में भी हुआ है, क्योंकि पूरे भारत में इन्हें ही कोविशील्ड बनाने की अनुमति दी गई थी सरकार द्वारा। इसी के साथ एक कंपनी है मेंगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने यहाँ पे दोस्तों 1-1 करोड़ कीमत के 821 चुनावी बॉन्ड खरीदे। गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी ने अप्रैल 2023 में करीब 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, और इसके एक महीने बाद ही महाराष्ट्र में 14,400 करोड़ रुपए का इन्हें प्रोजेक्ट भी मिल गया। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से। सीएम ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, सर में आई गंभीर चोट, लगे टांके। डॉक्टर बोले जरूर ही किसी ने पीछे से धक्का दिया होगा। आपको बताते चलें दोस्तों क्या कुछ है पूरा मामला। अपडेट आ रही है। फिलहाल तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन दोस्तों बीते शाम करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि मुख्यमंत्री गिर गई हैं। उन्हें सिर में चोट आई है, माथे और नाक पर चोट आई, उनका खून बह रहा था, और वहीं दोस्तों आनंद फानन में वहां पे मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। माथे पर 3 टांके और नाक पर भी 1 टांका लगाया गया। उनका ईसीजी और सीटी स्कैन भी किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें अस्पताल में रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने घर जाने की इच्छा जताई। सीएम यहां पर अब डॉक्टरों की निगरानी में घर पर ही रहेंगी। डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल करेगी। और अब इस पूरे मामले पर दोस्तों बंगाल पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। पूरे मामले की छानबीन भी किए जाने की बात सामने निकल के आ रही है। ये अपडेट थी लेटेस्ट। एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, 2 दिन बाद यहाँ पे यात्रा समापन की ओर बढ़ जाएगी, और मुंबई की शिवाजी पार्क में यहाँ पे दोस्तों एक भव्य रैली आयोजित की गई है, जिसमें महाविकास अघाड़ी के सभी नेता भी शामिल होंगे, जिसकी सभी अनुमतियां ले ली गई हैं। ये यहाँ पे महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई ने जानकारी साझा की है। वीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। खबरें अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।